हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए हम कुछ फंक्शंस लेंगे और चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका होता है एंड डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से चेक की जाती है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो 2 वेरिएबल्स का है, एक्स एंड वाई, और कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि जब एक्स वाई 0 0 के इक्वल नहीं होता तो फंक्शन ये वैल्यू अटेन करेगा, और अगर एक्स वाई 0 के इक्वल हो जाता है तो वो ज़ीरो वैल्यू अटेन करेगा। तो नंबर वन, हम लिमिट चेक करना चाहते हैं। तो लिमिट चेक करने का क्या तरीका होता है कि हम किसी भी पाथ के थ्रू उसको चेक करते हैं। सपोज करो कि आप अलोंग एक्स एक्सिस पाथ चूज़ कर रहे हो, अलोंग वाई एक्सिस पाथ चूज़ कर रहे हो, या फिर अलोंग वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स पाथ चूज़ कर रहे हो। तो अगर हम किसी भी पाथ के थ्रू इसकी लिमिट को निकालें और हमें लिमिट सेम मिल जाए तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब सपोज करो आप एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे चेक करते हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं, और वाई एक्सिस निकालने के बाद आप दोनों की लिमिट्स को चेक करो कि सेम आ रही है या फिर नहीं। इन जनरल हम चाहें तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स पुट करके लिमिट चेक कर सकते हैं। ये वाला पाथ चूज़ करने से क्या हेल्प मिलती है कि अगर हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स चूज़ कर रहे हैं, सपोज करो, ठीक है, तो y की जगह पे हम क्या करेंगे, y की जगह पे एम एक्स पुट कर देंगे। ये जो फंक्शन है y की जगह पे एम एक्स पुट करोगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले रखा है, एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर रखा है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, जब हम लिमिट y इज इक्वल्स टू एम एक्स लेकर पाथ लेकर लिमिट चेक कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, लिमिट आ रही है हमारी 1 माइनस एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, एम पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे आप एम की वैल्यू को वेरी कराते जाओगे, डिफरेंट वैल्यूज चूज करोगे एम की, जो आपको लिमिट मिल रही है वो भी डिफरेंट मिलती चली जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब हम दूसरा फंक्शन चूज करते हैं। सपोज करो कि अब हमारा फंक्शन है एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक्स वाई के जब ये 0 के इक्वल नहीं होता तब ये होगा, और 0 के इक्वल होगा जब एक्स वाई 0 के इक्वल है। यहाँ पर आपको लिमिट चूज़ करनी है, तो आप क्या करोगे, अलॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स पाथ चूज़ करेंगे। तो एक्स की जगह पर ये एज इट इज़ एक्स क्यूब रहेगा, लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर x बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। तो आंसर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। तो आपने ये देखा कि y इज इक्वल्स टू पाथ हमने क्या चूज़ किया था, y इज इक्वल्स टू एम एक्स पाथ चूज़ किया था, और हमारा जो लिमिट आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी पाथ चूज़ कर लो, लिमिट जो है सबकी सेम आएगी और वो आएगी 0। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो इन शॉर्ट y इज इक्वल्स टू एम एक्स पाथ जो है वो हम इन जनरल पाथ चूज़ करते हैं। इसमें m की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो कौन सा पाथ हो गया, y इज इक्वल्स टू x पाथ हो गया। जब हम m की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x। तो ज़रूरी नहीं है कि हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स पाथ लें, कोई भी पाथ लिया जा सकता है, और हमें उसमें लिमिट चेक करनी होती है कि सबकी लिमिट सेम आनी चाहिए। हम m वाला जो ये जो पाथ है वो इसलिए लेते हैं कि अगर जैसे सपोज करो कि m हमने ये वाला पाथ लिया और हमारी जो लिमिट है वो इस फॉर्म में आ गई, तो हमें अलग अलग पाथ को चूज़ करके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही पाथ से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट चेक करने का तरीका, जिसमें से ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। अब हम चेक करते हैं कॉन्टीन्यूटी। तो देखो, लिमिट के बाद अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर सपोज करो कि मुझे कॉन्टीन्यूटी चेक करना है, तो कॉन्टीन्यूटी के लिए सबसे पहला पार्ट यही है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने का कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिंपली बोल सकते हैं कि कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा फंक्शन, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें लिमिट ही चेक करनी होती है, और कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको बता दिया। तो कॉन्टीन्यूटी निकालने का वे क्या है, देखो 2 तरीके हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, 2 वेरिएबल्स का है। सबसे पहला तरीका तो ये है कि लिमिट, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्टीन्यूअस अगर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो 1 वेरिएबल में हमने क्या देखा था कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, वो फंक्शन की जो लिमिट है उसके इक्वल आनी चाहिए। अगर तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। उसी सेम तरीके से हम क्या करेंगे, लिमिट
एक्स वाई इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स, जिस पे भी हमसे पूछा गया हो कि कॉन्टिन्यूटी है या नहीं, वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ए बी मैंने उस पॉइंट को मान लिया है जिस पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई। अगर ये इक्वल आ जाता है, फंक्शन इसी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसी के इक्वल आ जाता है, ये सेम ही चीज़ हम बोल रहे हैं, इससे कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी जो हम बोल रहे थे कि फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL के इक्वल आनी चाहिए, वही सेम चीज़ हम टू वेरिएबल, जो फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, उसके लिए बोल रहे हैं कि ये जो एक्स वाई है, जब ये उस पॉइंट के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है जिस पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, उसकी वैल्यू और फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर हम अब ऐसे नहीं चेक करना चाहते तो एक तरीका और है इसको चेक करने का, वो ये है कि एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी, अगर ये लेस देन एप्साइलन आ जाता है तो हम बोलेंगे, अगर ये लेस देन एप्साइलन हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। अगेन यहाँ पर ये जो ए बी है, ये वो पॉइंट है जिस पे हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। एप्साइलन यहाँ पर पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी है, और ये एक्स वाई की हर एक वैल्यू के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। पहले एग्जाम्पल में देखें तो कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो कॉन्टिन्यूटी वो होता ही नहीं है। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने लिमिट चेक की थी और लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। अगर आप यहाँ पर ही फर्स्ट मेथड से देखो तो उसमें हम क्या कहते हैं कि आप कोई भी पाथ चूज़ कर रहे हो, उन सब की जो लिमिट आ रही है, ठीक है, सेम ही लिमिट आनी चाहिए, और जो वो लिमिट आ रही है वो अगर फंक्शन की जो वैल्यू है, उस पॉइंट पर जो वैल्यू है, अगर उसकी इक्वल आती है तो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हमने y इजिकल्स टू mx वाला पाथ लेकर चेक किया था, लिमिट हमारी 0 आ रही थी, और कोई भी पाथ हम अगर चूज़ करें लिमिट 0 ही आएगी। अब ज़रा ओरिजिन पे ही फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, क्या आ रही है 0 0, ठीक है, सॉरी 0 0 पे क्या वैल्यू आ रही है फंक्शन की 0, लिमिट भी क्या आ रही है 0, तो जो लिमिट आ रही है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों भी कैसी है, सेम है। सेकेंड मेथड से चेक कर लेते हैं। सो मोड एफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ ए बी, ये हमारा आना चाहिए लेस देन एप्साइलन। तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 पर फंक्शन 0 ही वैल्यू दे रहा था, तो ये चाहिए हमें लेस देन एप्साइलन। एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल कर देंगे, यहाँ बच जाएगा आर कॉस क्यूब थीटा। इसका जो मोड है ये कॉस थीटा भी नो बाउंडेड होता है, इसकी वैल्यू -1 और 1 से इसके बीच में लाई करती है, तो सिंपली हम मोड आर लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके। और मोड आर जो है, आर की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी, और ये इसके इक्वल आ गया है। इसको हमें प्रूफ करना है, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन लिखा जा सकता है तो हम कैसे वैल्यू इसकी चूज़ करें। अगर हम एक्स स्क्वायर को ले लें, 2 में ब्रेक करना है, तो एप्सिलॉन बाई 2 सॉरी एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर की जगह पे ले लेते हैं एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एप्सिलॉन स्क्वायर पे अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट से ये कैंसिल, ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था। अगर आप ऐसे प्रूफ कर पा रहे हो तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन्हीं सेम एग्जांपल्स को लेकर। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या चेक करना होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस, ये होता है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, माइनस एफ ऑफ ए बी, मतलब ए बी वो पॉइंट होगा जिस पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगर ये हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए एच प्लस बी के प्लस फंक्शन फाई, जो कि एच और के फॉर्म में ही होता है, एंड अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर, ठीक है। तो फंक्शन को इसमें इस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो ए है ना, ए की वैल्यू क्या होती है कि फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया है एक्स के रिस्पेक्ट में, और जिस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव पूछा गया है वो पॉइंट पुट किया है, वो ए की वैल्यू कहलाती है। सिमिलरली जो ये बी होता है, फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया वाई के रिस्पेक्ट में और ए बी पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या देखना होता है कि इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे, और ये जो है फाई एच की जो फंक्शन है, इफ दिस टेंड्स टू ज़ीरो एज एच और के ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड करते हैं, अगर ये फंक्शन भी ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड कर जाता है तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ए बी पॉइंट पर। और अगर ये पूछेंगे क्या आ रहा है इसका डेरिवेटिव, तो ए एच प्लस बी के, ये इसका डेरिवेटिव आता है, क्योंकि ये तो ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड कर जाता है, तो डेरिवेटिव क्या आता है ए एच प्लस बी के। तो हमें क्या चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें क्या चेक करना है कि ये ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड कर जाए, ये फंक्शन जो है वो ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड कर जाए जब ये एच की जो है वो ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड कर रहा है, तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए बी। नेक्स्ट, अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है एफ ऑफ एक्स प्लस ए एच वाई प्लस बी एच माइनस एफ ऑफ एक्स वाई बाई एच। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो लिमिट है वो h इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, और अगर ये आपको कोई फाइनाइट मिल जाए, ठीक है, तो हम करेंगे कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं जब फंक्शन हमें टू वेरिएबल्स का मिले। आई होप आपको लिमिट और कॉन्टिन्यूटी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इन फॉर्मूलेज को अप्लाई कैसे करना है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।